दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग के बादल मंडरा रहे थे, शायद अब वो बरसना शुरू हो चुके हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि बीते एक हफ्ते में बैक टू बैक 3 बार बड़ा सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और बीती रात जो कुछ भी हुआ वो इस जंग में एक तरीके से आग में घी डालने जैसा प्रतीत हो रहा है। बड़ा हमला किया गया। अमेरिका ने शुरुआत की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने अरबियन गल्फ में मौजूद एक अमेरिका से संबंध रखने वाले पनायरा जहाज को निशाना बनाया। ये वो जहाज है जो सीधा डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक रखता है। एक कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक रखता है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद अलग अलग ठिकानों पर हमले किए हैं, कौन सी मिसाइलों से हमले किए हैं और इसमें क्या कुछ नुकसान हुआ है। इन तमाम सारी खबरों के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। दूसरी तरफ इजराइल यूएन में गिड़गिड़ा रहा है। इजराइल का रिप्रेजेंटेटिव यूएन में ड्रोन लेकर के पहुंचा है और बाप बाप चिल्लाता हुआ कह रहा कि देखो भाई साहब, ये इस तरीके के ड्रोन उड़ा करके हमारे सैनिकों को मार रहा है। जब सिर पर आकर के फटने वाला होता है तब पता चलता है कि ड्रोन आ गया। ये हालत है दोस्तों लेबनान में इजरायली सैनिकों की। इतना भारी भरकम और भयंकर दबाव है। उधर पीट हेगेसेथ की एक तरीके से जबरदस्त खिंचाई चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति है वो कूड़ादान बन चुकी है। बहुत सारी खबरें हैं डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको पूरा घटनाक्रम समझा देता हूं। आप साइड बाय साइड जो विजुअल हैं वो आप देखते रहिए। हुआ क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जरा प्रेस टीवी की इस खबर को देखिए। इसमें पूरा विस्तार से बताया गया है और चूंकि ऑफिशियल है तो इसमें कोई इफ और बट नहीं है। बताया गया कि IRGC ने यह घोषणा की है कि अमेरिकी आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में उसने सबसे पहले दुश्मन का जहाज जो उसको निशाना बनाया, उसको टारगेट किया। बहरीन में जो अमेरिका का 5th फ्लीट है, 5वां बेड़ा है, उसके मुख्यालय को निशाना बनाया और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेसेस पर भी अटैक किया है। बुधवार को जारी किए गए इस बयान में IRGC ने, मतलब वहां समय के अनुसार कहा गया कि IRGC ने कहा कि घटनाक्रम की शुरुआत देर रात हुई, यानी कि बीती रात यह घटना हुई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक ईरानी ऑयल टैंकर को अमेरिका ने निशाना बनाया। बयान के अनुसार देर रात अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी तेल टैंकर पर हवाई प्रोजेक्टाइल से हमला किया, जिससे जहाज के इंजन रूम को काफी नुकसान पहुंचा। IRGC ने इसके जवाब में सीधे तौर पर यह भी कहा कि इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और कहा गया कि अमेरिका ने IRGC की नेवी ने अमेरिकी जायनी हितों से जुड़े पनाया नामक जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया और उसको उड़ा दिया। इसके बाद IRGC ने दूसरी कथित अमेरिकी कार्रवाई का भी उल्लेख किया। IRGC ने कहा कि जब उसने पनायरा को उड़ाया तो अमेरिका ने केशम आइलैंड स्थित दूरसंचार का टावर जो है उस पर अमेरिका ने अटैक किया और उसके जवाब में ईरान ने जो है वो उसके बाद फिर बहरीन, फिर उसके बाद कुवैत में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उन पर सीधे तौर पर निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। और ये जो आप तस्वीरें साइड बाय साइड देख रहे हैं ये उन्हीं हमलों की तस्वीरें हैं। अब मैं एक एक तस्वीर का एनालिसिस करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या हुआ। आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। ये जो वीडियो है आप साइड में आप देख सकते हैं, पीट हेगेसेथ ने जिस शिप पर अटैक किया गया है उसका ये वीडियो सबसे लास्ट में जो नीचे की विंडो में जो राइट हैंड साइड पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अमेरिका ने जिस ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया उसकी है।
ये जो तस्वीर है ये अलग अलग जो एयरबेस है, जो बहरीन में जो अटैक किया है, जो कुवैत में अटैक किया है, ये उससे जुड़ी तस्वीरें हैं जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान ने अलग अलग जगहों पर हमला किया है। मधुरेंद्र कुमार का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका ने हमला किया, एक ईरानी तेल वाणिज्यिक टैंकर को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने सऊदी अरब में स्थित सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की जानकारी दी। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया उसने ईरानी ड्रोनों को विफल कर दिया और कई ड्रोन मार गिराए हैं। आईआरजीसी का दावा है कि उसने अमेरिकी इजरायली हितों से जुड़े हुए एमएससी पनाया जहाज को निशाना बनाया। ईरान के अनुसार केशम द्वीप पर अमेरिकी हमले में एक आईआरजीसी संचार टावर को निशाना बनाया गया। अब जरा एक और ये वीडियो देखिए। ये कुवैत पर अली अल सलेम एयरबेस पर हमले के दौरान की तस्वीरें हैं। सायरन बज रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। ये कैंप अरीफजान की तस्वीरें बताया जाता है। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और इसके बारे में जानकारी दी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये स्पुतनिक ने वीडियो जारी किया है और इसमें जो जानकारी स्पुतनिक ने दी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली वही जानकारी जो मैंने आपको शुरुआत में बताई है कि बताया गया कि यूएस ईरान एक्सचेंज स्ट्राइक ओवरनाइट, रात में एक दूसरे पर दोनों ने हमला किया है। सेंटकॉम मूव फर्स्ट, सबसे पहले सेंटकॉम ने हमला किया। डिसेबल्ड ऑयल टैंकर एमटी लैक्सी, जिस टैंकर का नाम है ईरानी टैंकर का, उस पर हमला किया ईरानियन पोर्ट के पास में। और उसके बाद केशम आइलैंड पर भी सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला किया जहां पर दूरसंचार टावर को निशाना बनाया गया, ईरान ने खुद भी कहा है। और उसके बाद ईरान ने बैक टू बैक 3 जगहों पर निशाना बनाया। बताया गया जो कंटेनर शिप है एमएससी पनाया, इसको तबाह किया। साथ में यूएस एयरबेस जो कुवैत में है उसको टारगेट किया और यूएस नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर जो बहरीन में है उसको जो है निशाना बनाया। और साथ में कहा द रिस्पॉन्स वुड बी डिफरेंट एंड हार्शर, दिस शुड सर्व एज अ लेसन। आईआरजीसी ने वार्न किया कि अब इसका जवाब और ज्यादा हार्शर होगा और ज्यादा खतरनाक होगा, ये कहा गया। अब रेयान रोज़बियानी का एक ट्वीट देखिए, इसमें और थोड़ा सा जानकारी बताई गई, विस्तार से बताया गया कि ईरान हैज लॉन्च्ड एटलीस्ट 2 बैलिस्टिक मिसाइल। शुरुआती जानकारी है 2 बैलिस्टिक मिसाइल उसने फार्स प्रोविंस से लॉन्च की थी जो कुवैत की तरफ गई थी। द मिसाइल आर टारगेटिंग अली अल सलेम एयरबेस, एक्सप्लोजन हैव बीन रिपोर्टेड। बताया गया कि अली अल सलेम एयरबेस को 2 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया और जिसकी एक्सप्लोजन की धमाके की आवाज भी सुनाई दी। Iranian sources, Iran is retaliating an American airstrike on Iran's Keshem Island that took place about an hour ago. ये शुरुआती जानकारी दोस्तों दी गई है। कुवैती आर्मी ने कहा है कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सीधे तौर पर हमलों को रोकने का प्रयास कर रहा है। एक और वीडियो देखिए जरा, ये देखिए, ये अली अल सलेम एयरबेस पर जब ईरान ने मिसाइल लॉन्च की है ठीक उस समय का ये तस्वीर है जो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, एक्सीडेंट होते होते बचा कार का। देखिए, अब जरा इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया कि कुवैत के आसमान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में मिसाइल की उड़ान, एयर डिफेंस इंटरसेप्टरों और लॉन्च और सड़क पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने का दृश्य एक साथ कैमरे में कैद हुआ। बताया जा रहा है कि यह फुटेज कुवैत अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान के ताज़ा हमलों के दौरान रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलें सैम इंटरसेप्टर्स आने वाले खतरों को रोकने के लिए दागी जाती हैं, जबकि आसमान में कई चमकदार ट्रेल्स भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि एक के बाद एक कई मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं। तो ये वीडियो दोस्तों अपने आप में बड़ा रोचक है कि एक साथ कई घटनाएं इस वीडियो में दिखी। अब एक ये वीडियो देखिए, रेयान रोज़बियानी ने ये वीडियो शेयर किया है और इसमें
बताया गया है कि देयर इज नो फाइटर जेट एक्टिविटी अबव तेहरान। बताया गया कि तेहरान के ऊपर अभी कोई फाइटर, शुरुआत में खबरें आई थी कि तेहरान के ऊपर फाइटर जेट उड़ रहे हैं दुश्मन के, ये वो, लेकिन ये बाद में कंफर्म हो गया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पूरी तरीके से एक तरीके से ये सिविलियन एयरलाइनर है। और फिर बताया गया कि ये जो फुटेज है ये बैलिस्टिक मिसाइल की है जो US फिफ्थ फ्लीट की ओर दागी गई। आप जो छोटा सा लाइट आप आसमान में देख रहे हैं, ये ईरान की तरफ से दागी गई बहरीन में स्थित अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट की ओर दागी गई। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि डायरेक्ट हिट हुआ है। देखिए जरा ये वीडियो, ये US फिफ्थ फ्लीट की ओर जो मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं, ये उसका वीडियो है। अभी वो डायरेक्ट हिट वाला वीडियो भी आपको आगे दिखाता हूं। तो ये एक वीडियो है, प्रेस टीवी ने वीडियो जारी किया। अभी कितना नुकसान हुआ ये इसकी तस्वीरें, इसकी खबरें धीरे धीरे आएंगी। हो सकता है अगले वीडियो में मैं आपको उसकी तस्वीरें लेकर के आऊं और बताऊं। जरा ये वीडियो देखिए, ये डायरेक्ट हिट हुआ है, कुवैत एयरबेस पर डायरेक्ट हिट हुआ है। ये देखिए, जहां से ये वीडियो बनाया गया लोग चिल्लाते हुए नजर आए हैं, साफ तौर पर आवाज आता, पैनिक की सिचुएशन समझ में आ रही है। ड्रोन जो है, ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में एक तरीके से नाकाम रहा है और जो है सीधा अटैक हुआ है, ऐसा ये जो है प्रेस टीवी में दावा किया गया है। और मधुरेंद्र कुमार ने भी लिखा है कि ईरान के स्टेट मीडिया ने कुवैत की अमेरिकी एयरबेस पर हमले को सफल बताते हुए दावा किया कि उसके ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम विफल रहा है। हालांकि कई सारे ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है अमेरिका ने। जरा ये वीडियो देखिए, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो सक्रिय है, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर जो हमला किया था, शुरुआत में इसी हमले को लेकर के अमेरिका ने दावा किया, कुवैत ने दावा किया कि कई एक तरीके से ड्रोन उसने मार गिराए हैं, लेकिन US सेंट्रल कमांड ने ये दावा किया था। लेकिन इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया वो डायरेक्ट हिट का दावा किया गया इजरायली मीडिया के हवाले से। और ये जो वीडियो आपने देखा ये उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। उधर लगातार जो डेमोक्रेट हैं वो बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्रियों को, उनके सेक्रेटरीज को बुरी तरीके से लताड़ रहे हैं संसद में। जरा छोटा सा हिस्सा पहले सुनिए। And now we're begging to get back into a deal that you all trashed in the first place. There's no one begging. I don't Clearly, know. this is a Senator Booker, your time's up. But Senator can I Rubio, just, since he's I do calling want to over, address you some can of these points respond. because they go to the heart of the matter. No one's begging for anything here. सीधे सीधे कहा गया है कि ये सांसद जो हैं, ये सांसद कोरी बुकर हैं, इन्होंने कहा कि अमेरिका शांति डील के लिए ईरान से भीख मांग रहा है। जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि कोई भीख नहीं मांग रहा है, ईरान की हालत बेहद खराब है। ये सवाल जवाब अमेरिकी संसद की सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी में हो रहा है। मतलब आप समझिए कि क्या बुरी स्थिति में अमेरिका पहुंच चुका है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मैरीलैंड और सीनेटर वेन होलन ने रूबियो से यह भी कहा कि मान लीजिए मिस्टर सेक्रेटरी कि ट्रंप की विदेश नीति एक कूड़ेदान की आग बन गई है। छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। Netanyahu said he's been waiting 40 years to do this. Turns out he finally found a president who was both stupid and reckless enough. और अब बात दोस्तों यूएन में इजराइल की गिड़गिड़ाहट की। यूएन में इजराइल गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि हमको ऐसे ड्रोन से बचा लो। ड्रोन लेकर के पहुंचे इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव। छोटा सा हिस्सा सुनिए। This is an example of a drone used by Hezbollah. Look at it. कह रहा है कि ये वो ड्रोन है जो हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है और ये 2 किलो से भी कम है। इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है और डिटेक्शन से बचा जा सकता है। जब तक आप अपने सिर के ऊपर सुनते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी है। सस्ता, सटीक और घातक। हिजबुल्लाह ने ऐसा दांव चला है कि बुरी स्थिति हो रखी है। उधर दोस्तों हालात ये हैं कि वेस्ट बैंक से लेकर के गजा तक इन ड्रोन की दहशत है। इजरायली मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आईडीएफ जो है इससे खौफ में। अल-मायदीन की इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि इजराइल इज वरीड अबाउट द थ्रेट पोस्टेड बाय एफपीवीज नो लॉन्गर confined to the northern front with Lebanon. Israeli media claim that hundreds of FPV drones were seized in the occupied West Bank. सैकड़ों ड्रोन जो है वेस्ट बैंक में सीज किए गए हैं amid growing concern within the military establishment that
These low altitude aerial threat could expand beyond the settlements in the central cities in the occupied territories. बताया गया कि इधर भी एक तरीके से यह खतरा लगातार बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है, जरा इस वीडियो को देख लीजिए। ये बुलडोजर्स को नष्ट किया है। हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी किया, 31 मई का ये वीडियो है। अब ये निकल के सामने आया है, 31 मई का ये शूट किया हुआ अभी जारी किया गया ये वीडियो, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टैंक, मरकावा टैंक और बुलडोजर्स को निशाना बनाया गया है और सफल अटैक किया गया है। इसी क्रेडल ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।